हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सबके सब अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि केबीसी में कैसे जाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ लोग जो हैं केबीसी में आते हैं और वो रातों रात इतने ज़्यादा पॉपुलर, इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी उनके आगे फीके लगने लगते हैं। यही नहीं, फेमस होने के साथ साथ उनको खूब सारा पैसा भी मिलता है, वो करोड़ों रुपए जीत जाते हैं। तो क्या आप लोग भी वहां जाना चाहते हो और जीतना चाहते हो बहुत सारा पैसा और साथ में अपना नाम भी? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये पूरा सफर हम लोग जानेंगे एक कहानी के जरिए। कहानी शुरू होती है मोहन नाम के एक लड़के से। मोहन हरियाणा में पला बढ़ा, वहाँ पे पैदा हुआ एक बहुत ही गरीब लड़का है। उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और मोहन अभी +2 पास कर चुका है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब बूढ़े माँ बाप की देखरेख के लिए पैसे भी चाहिए और पैसे कमाने के लिए पापी पेट की वजह से वो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करने लग जाता है। मोहन अपने सपनों को मार कर हर रोज़ किसी भी दुकान पे, किसी भी मंडी में बड़ी बड़ी बोरियां उठाता है। दिन भर कोलू के बैल की तरह काम करता है और फिर शाम को थक हार के अपने घर आ जाता है। एक दिन मोहन ने अपने घर वापस लौटने के बाद काम से अपना फ़ोन निकाला और वो उस पर वीडियोज़ देखने लगा यूट्यूब पे जाके। मोहन ने जैसे ही अपने फ़ोन में यूट्यूब खोला, तभी पहले पेज पर हरित गेमिंग की एक वीडियो आती है कि केबीसी में कैसे जाएं। तो मोहन के दिमाग में घंटी बजती है कि मैं इतना होशियार होके मैं किस दिशा में आ गया हूँ। मैं तो यहाँ पर जाना डिज़र्व करता हूँ और मैं यहीं पर जाऊँगा। तो उसने उस वीडियो पे क्लिक किया और जानना शुरू किया। वीडियो देखने के बाद उसको पता लगा कि रजिस्ट्रेशन करके केबीसी में जाया जाता है। मगर अब सवाल ये था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से होता है कि केबीसी आपको सवाल पूछता है हर रोज़। अब वो 2 तरीके से सवाल पूछता है, लेकिन आप उसके जवाब भी 2 तरीके से ही दे सकते हो। सवाल वो एक तो पूछते हैं टीवी पर प्रोमो में, वो आपको सवाल पूछेंगे। टीवी में किसी भी एड ब्रेक के बीच में सवाल आ जाता है, उसका जवाब आपको भेजना होता है। अब वो जवाब आप भेज सकते हो 2 तरीके से। पहला है सोनी लिव। सोनी लिव पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है और साथ में आप उसका आंसर भी दे सकते हो। और एसएमएस में आपको टाइप करना होता है केबीसी और ABCD में से जो भी आपका जवाब है, मान लो बी है तो आप बी लिखें और स्पेस फिर से दें और फिर आपको टाइप करना है आपकी उम्र। मान लो आप 24 साल के हो तो वहाँ पर 24 लिखें, 24, ठीक है, न्यूमेरिक में। और फिर उसके बाद फिर से स्पेस देना है। अगर आप मेल हैं तो M और अगर आप फीमेल हैं तो F और अगर आप अदर हैं तो O लिखें और भेज दें 509093 पर। उसके बाद जो प्रोसेस होती है, केबीसी की तरफ से आपको एक रिप्लाई आता है। उसमें लिखा होता है कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन केबीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 10 डेज, कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 10 दिन के अंदर कॉल कर ली जाएगी केबीसी की तरफ से। मोहन अपनी रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सुबह उठता है और चला जाता है मंडी में और बोरियां उठाता है, वापस से काम करता है, ट्रक को लोड करने लगता है। लेकिन तभी उसकी कमर पे एक बोरी होती है और तभी उसको एक कॉल आ जाती है और वो बोरी को रख के तुरंत कॉल उठाता है। अननोन नंबर से कॉल होती है और उसको बोलते हैं कि केबीसी की तरफ से ये कॉल है और फिर उसको बोला जाता है कि आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब अपना मोहन बहुत होशियार था, उससे जो 2 सवाल पूछे गए उसने उन दोनों के दोनों सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब जब जैसे ही उसने जवाब दिया तो उधर से रिप्लाई आता है केबीसी का। वो बोलते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो हम आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। अब मोहन और ज़्यादा खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि अगर मोहन चला जाता है केबीसी में तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अब मोहन को सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार था तो केबीसी की ऑडिशन कॉल का। अगले दिन दोपहर के वक्त वो भी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। भाग्य से उसको कॉल आ जाती है और उसको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है दिल्ली में। अब दिल्ली में उसको जब ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो वो, अब मोहन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था 31 मई के लिए, क्योंकि 31 मई को उसे जाना था केबीसी में ऑडिशन देने के लिए। और देखते ही देखते दिन गुजरे और 31 मई भी आ जाती है। अब मोहन का खुशी का दिन था, क्योंकि वो जा रहा था अपने सपने पूरे करने के लिए नरक से स्वर्ग की ओर। तो उसने बस में जाते हुए वापस से हरित गेमिंग की वीडियोस निकाली और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बटोरने की कोशिश की। अब ऐसे में उसको पता लगा कि 22,500 लोगों को IVR की कॉल्स आई थी और उनमें से भी 9,000 लोगों को ऑडिशन की कॉल आई है। इस इतने बड़े नंबर को देखकर वो डर जाता है कि 22,500 और 9,000 इतने सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर कर रहे थे और उनमें से सिर्फ 22,500 लोगों को चुना गया IVR कॉल के लिए और फिर उनमें से भी 9,000 लोगों को चुना गया ऑडिशन के लिए।
तो ऐसे में उसको और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि 9000 लोगों में से मैं कैसे चुना जाऊंगा। अब उसकी सारी एक्साइटमेंट नर्वसनेस में बदल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे करूँगा। मोहन रात के 8:30 बजे दिल्ली पहुँचा और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको अभी कोई कमरा देखना था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने एक रात धर्मशाला में बिताई और वो अगले दिन सुबह सीधा गया केबीसी में। अब जब वो केबीसी में गया तो उसने देखा बहुत सारे लोग पहले ही वहाँ पर लाइन में खड़े हुए। मोहन ने नोटिस किया कि सब लोगों की छाती पर एक नीले और सफ़ेद रंग का एक कागज़ चिपका हुआ है और जिसके ऊपर लिखा है एक 4 अंकों का अलग सा नंबर। उस पर 4325 कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। मोहन ये सब चीज़ें देख ही रहा था, तभी उसका ध्यान जाता है एक टीम की तरफ केबीसी की, और वो उनको बोलता है कि मुझे भी यही चीज़ चाहिए जो इनके ऊपर लगी हुई है। अब ऐसे में केबीसी वाले बोलते हैं कि आपका भी रजिस्ट्रेशन आपने भी किया है, आप भी सिलेक्ट हुए हैं। उसने बोला हाँ। आपको अपनी पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके दिखाने होंगे और आपकी जो घर है यानी आपका पता है उसकी पहचान के लिए भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, और साथ में आपका जो फ़ोन बिल है वो भी देना होगा ताकि आपका जो नंबर है जिससे आपने रजिस्टर किया है उसका हमें पता चल सके कि वो आपका ही है और आप वही शख्स हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने देनी होंगी। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस जो भी उसके पास था वो सब रख देता है और केबीसी वाले उसको डन करते हैं कि हाँ हम समझ गए कि आप वही शख्स हैं, और उसको वो यूनिक रजिस्ट्रेशन का जो एक नंबर होता है जो छाती पे लगता है वो उसको दे देते हैं। अब ऐसे में वो बहुत खुश था। अब धीरे धीरे उसकी जो टेंशन है वो और बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब आगे क्या होगा उस चीज़ को लिए वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। लेकिन वो उसने हिम्मत नहीं हारी थी क्योंकि उसको जो गरीबी थी उससे बाहर निकलना था। तभी मोहन को बोला जाता है कि अभी आप केबीसी की टीम ने उनसे बोला कि अभी आपके 2 टेस्ट होंगे। पहले का नाम होगा जीके टेस्ट और दूसरे का होगा आपका वीडियो ऑडिशन। अब जो ये दोनों टेस्ट हैं इनमें क्या होगा इसके बारे में जो मोहन है उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछा केबीसी की टीम से। तो केबीसी की टीम जवाब देती है कि आपको जो 20 सवालों का जवाब लिखित में देना है यानी कि रिटर्न में, और जो वो सवाल है वो एक दिए गए समय के अनुसार 1 बाई 1 यानी कि 1 बाई 1 आते रहेंगे आपके सामने, और उन सवालों का जवाब आपको अपनी आपको हम आंसर शीट देंगे उसमें आपको लिखना है। ध्यान रहे कि आंसर शीट ना तो फटे, ना कहीं पे गुम होए, और ना ही आपके आंसर जो है वो ऐसे हो कि समझ में आ जाए। अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि आपके आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं या आपकी जो आंसर शीट है वो गुम हो जाती है, कुछ भी फट जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मोहन इन बातों को बहुत ध्यान से सुनता और इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो ऐसे में मोहन अब जाता है और अपने आंसर लगाता है। अब आंसर लगाने पर वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। 20 के 20 उसके सवाल जो है वो बिल्कुल सही होते हैं। तो ऐसे में मोहन को अब जाना है वीडियो ऑडिशन के लिए। अब मोहन को बोला जाता है कि आपका वीडियो ऑडिशन अभी होने वाला है एंड आप रेडी रहिए। जो जितने भी लोगों ने जो रिटन टेस्ट जो है जीके का वो दिया है उसके बाद उनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 250 लोगों को चुना गया वीडियो ऑडिशन के लिए। और जो ये 250 लोग हैं जो वीडियो ऑडिशन के लिए तैयार हैं इन सबको एक बुकलेट दी जाती है, और वो जो बुकलेट होती है उसमें उनसे उनकी व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड जानकारियां भरने को बोला जाता है। उसमें ब्लैंक्स होते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आपको ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है और इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें भरनी होती हैं, ये ऑफिशियल है के हिसाब से। तो ऐसे में जब वो उसमें अपनी जानकारी भरते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, और उसमें ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि आप अगर पैसे जीत जाते हो तो आप उन पैसों का क्या करेंगे। अब जो भी आप उसमें जवाब दोगे वो बहुत ही लंबी होती है, लगभग 12-13 पेज की वो होती है। उसमें आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड सब कुछ भरना है और वो कंपलसरी है। अब जब आप भर देते हो तो ऐसे में वो लोग आपसे पूछते हैं कि आप पैसों का क्या करोगे, और उसी बुकलेट में से वो आपसे वीडियो ऑडिशन में सवाल पूछते हैं। और जब आपको सवालों के जवाब देने होते हैं तो आपको वो जवाब वही देने हैं जो आपने उस बुकलेट में लिखे हैं। अगर आप कोई और जवाब देते हो वो सवाल भी उसी में से पूछेंगे और वो जवाब भी उसी में से ही चाहते हैं कि आप वही दें, क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप वही शख्स हैं या नहीं जिन्होंने इसको भरा है। दूसरा, वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इसमें जो भी लिखा है वो सच है या नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग उसमें सिलेक्शन करवाने के चक्कर में खुद को पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो वो रियलिटी जानना चाहते हैं कि आप रियल में वही शख्स हैं जो असलियत में आपके साथ वो चीज़ें बीत रही हैं या फिर आपने फेक ही लिखा है। तो वो जब जानकारी को मैच कर लेते हैं बुकलेट में जो भी आपके द्वारा दी गई है, देन वो आपको जो है
सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आती है वो आती है फास्ट टच फिंगर फर्स्ट की। उसमें जो 5 से 7 लोग आपके साथ होंगे जो कि आपकी तरह टॉप मार्क्स लेके आए हैं, अच्छे से पास करके आए हैं, उन सब के साथ आपका होगा कंपटीशन। वहाँ पर आपसे 2 या 3 सवाल पूछे जाएंगे और अमिताभ बच्चन जी बोलेंगे जो सबसे फास्ट आंसर देगा वही आज का जो है विनर होगा। तो ऐसे में वो जो सबसे फास्ट आंसर दे देता है, मान लो आपने सबसे फास्ट आंसर दे दिया हमारे मोहन की तरह, तो मोहन ने सबसे फास्ट आंसर दिया और फिर उसको हॉट सीट के लिए जो है चुन लिया गया। अब हॉट सीट के लिए उसको चुन तो लिया, लेकिन उसके बाद उसको स्टूडियो में बुलाया जाता है और उसके जो फ्रेंड है, फ़ोन अ फ्रेंड के लिए उसके फ्रेंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और साथ में फ्रेंड की जो डिटेल्स रहती हैं वो भी, और फ्रेंड भी उसके साथ एक बार आता है और वो साइन वाइन करता है और बाद में फिर, ताकि आपका जो फ्रेंड है उसको आप कॉल कर सकें जब भी आप किसी क्वेश्चन पर अटकें। लेकिन उससे पहले आपकी जो है स्टूडियो में बुला के आपके साथ शूटिंग की जाती है, आपके गांव में जाके शूटिंग की जाती है और कई बार ग्रीन स्क्रीन लगा के वहाँ पे भी शूट कर लिया जाता है। वो उनके हिसाब से सब होता है एंड आपके गाँव की गलियाँ दिखाई जाती है, आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो सब दिखाई जाती है एंड सारा चीज़ दिखाने के बाद आपको हॉट सीट पर बिठा दिया जाता है एंड फिर आप जो है अपने विवेक के अनुसार सवालों का जवाब देते हैं और जीत जाते हैं अपनी। तो यही है आज की वीडियो में जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सबको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।